ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन संबंधित है मॉड्यूल नंबर 5 फाइकोलॉजी से, जिसका मतलब होता है एल्गी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप टीजीटी बायोलॉजी, एलटी बायोलॉजी, यूपी पीसीएस, पीजीटी बायोलॉजी, केवीएस या डीएसएसबी से बायोलॉजी का कंपटीशन का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, या हाँ, इंडिया के किसी भी इंडिया में किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड कंपटीशन में अगर आप शामिल हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसियां आती हैं, चाहे वो जीडीसी कराया हो या यूपीएचईएससी करा रहा हो, अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीट के स्टूडेंट के लिए तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि अब आपको मैं क्या बताऊं। नीट में ये काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी का है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था। क्वेश्चन है न्यूरोमोटर ऑपरेटस, ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूरोमोटर ऑपरेटस कहते हैं, इज फाउंड इन, पाई जाती है किसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा ऑप्शन है वोचेरिया, तीसरा ऑप्शन है सार्गासम, और चौथा ऑप्शन है नॉस्टॉक। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए, दैट इज राइट आंसर। तो न्यूरोमोटर ऑपरेटस जो है ये किसमें मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये न्यूरोमोटर ऑपरेटस क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं कि न्यूरोमोटर ऑपरेटस होते क्या हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आप देखिए। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है कि ये क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है। किसकी है? क्लेमाइडोमोनास की। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है, यह क्या है? एक कैसा होता है? यूनिसेलुलर बाइफ्लैजेलेटेड एल्गी है। क्या है ये? यूनिसेलुलर बाइफ्लैजेलेटेड, क्या है ये? एल्गा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरोमोटर ऑपरेटस, ये होता क्या है? यह एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? यह एक फाइब्रस सिस्टम होता है। न्यूरोमोटर ऑपरेटस क्या होता है? एक फाइब्रस सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? फाइब्रस सिस्टम, जो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी में पाया जाता है। और यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी इसमें कौन सा है? ए, दैट इज क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो इस यूनिसेलुलर फाइब्रस सिस्टम की डिस्कवरी जो हुई थी, वो किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका फाइन अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी की गई। ठीक है, अब इस न्यूरो ऑपरेटस जो न्यूरोमोटर ऑपरेटस होता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये जो पूरा एक सिस्टम बना है फाइब्रस स्ट्रक्चर, यही है क्या? न्यूरोमोटर ऑपरेटस, जिसे आप क्या कहते हो? एनए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? एनए कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इसमें आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं बेसल ग्रेनुल्स, या इसे क्या कहते हैं? ब्लेफेरोप्लास्ट। इसे हम कहते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। इसका क्या काम है? एक्चुअली जो ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, इसमें आप देखिए यहाँ पर दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं।
ये ये है ना, यहाँ पर आपको ये दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। इस जो हमने इसको हमने जो येलो कलर ओ रेड कलर का कर दिया है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, वेसल ग्रेनुल्स। क्या कहते हैं, वेसल ग्रेनुल्स कहते हैं। इसी वेसल ग्रेनुल्स से, है ना, क्या होता है, इसी बेसल्स ग्रेनुल्स से आप देखिए, एक बेसल ग्रेनुल्स यहाँ है और दूसरा बेसल ग्रेनुल्स यहाँ है। इसी बेसल्स ग्रेनुल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। इसी बेसल ग्रेनुल्स से ये फ्लैजेला निकलते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो फ्लैजेला निकले हुए हैं। फ्लैजेला कहाँ से निकलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट से, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसमें आप एक स्ट्रक्चर और आप देखिए कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग फाइबर है। ये फाइबर, इसको हम दूसरी कलर से पेंट कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये एक कनेक्टिंग फाइबर है जो दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट को जोड़ रहा है। यानी पहला ब्लेफेरोप्लास्ट ये है, दूसरा ब्लेफेरोप्लास्ट ये है। इस दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट को जोड़ रहा है कौन, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कहते हैं, पैराडेस्मोस। क्या कहते हैं, पैराडेस्मोस। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले स्ट्रक्चर्स ये हुई और दूसरी स्ट्रक्चर्स ये हुई। तो पैराडेस्मोस क्या कर रहा है, दोनों बेसल ग्रेनुल्स को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। और ये जो बेसल ग्रेनुल्स हैं, इससे क्या निकलता है, इसी से फ्लैजेला की वर्जिन होती है। और दोनों बेसल ग्रेनुल्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, पैराडेस्मोस, या इसे हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, इसे कहीं कहीं हम लिख देते हैं कनेक्टिंग फाइबर। क्या लिख देते हैं, कनेक्टिंग फाइबर। इसमें अब आप तीसरी स्ट्रक्चर से देखिए। तीसरी स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में जो यहाँ पर बनाई गई है, जो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजो, क्या कहते हैं, राइजोप्लास्ट, ठीक है। ये राइजोप्लास्ट क्या करती है, या आप यहाँ पर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो राइजोप्लास्ट है, ये बेसल ग्रेनुल्स को यानी ब्लेफेरोप्लास्ट को जोड़ता है किससे, न्यूक्लियस से। किससे जोड़ता है, न्यूक्लियस से। यानी न्यूक्लियस में एक डेंस पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस और उसी के पास में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेंट्रियोल। क्या मिलती है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, कि इस सेंट्रियोल से बेसल ग्रेनुल्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, राइजोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर और आपको देखना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, सेंट्रियोल न्यूक्लियर फाइबर, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर आपको सेंट्रियोल मिल गया, क्या मिल गया, सेंट्रियोल मिल गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। सेंट्रियोल को न्यूक्लियस से भी एक स्ट्रक्चर अटैच कर रही है ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम न्यूक्लियोलर फाइबर। क्या कहते हैं, इसको हम चौथी स्ट्रक्चर मान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, सेंट्री सेंट्रो, क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, फाइब्रिल। क्या कहते हैं, फाइब्रिल, सेंट्रोसोम न्यूक्लियोलस फाइब्रिल। तो जो ये अब इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि जो ब्लेफेरोप्लास्ट है, पहली स्ट्रक्चर्स, दूसरी स्ट्रक्चर्स, है ना, पैराडिस्मोसोम, यानी पहली स्ट्रक्चर्स बेसल ग्रेनुल्स, जिसे आप ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं, जहां से फ्लैजेला की ओरिजिन होती है। दूसरी स्ट्रक्चर
पैराडिस्मोस जो दोनों बेसल ग्रेनुल्स को जोड़ती है, ये दूसरी स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देखिए, राइजोप्लास्ट जो ब्लेफेरोप्लास्ट यानी बेसल ग्रेनुल्स को न्यूक्लियस से कनेक्ट करता है, ये तीसरी स्ट्रक्चर। और चौथी स्ट्रक्चर जो ये सेंट्रियोल को न्यूक्लियस से जोड़ने वाली सेंट्रोसोम न्यूक्लियोलस फाइब्रिल है, इन तीनों के कनेक्टिव फॉर्म को कहा जाता है क्या? न्यूरोमोटर ऑपरेटस, यानी स्ट्रक्चर 1 प्लस स्ट्रक्चर 2 प्लस स्ट्रक्चर 3 प्लस स्ट्रक्चर 4, इन तीनों को मिला करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, इन इन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला करके क्या बनता है? न्यूरोमोटर ऑपरेटस बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूरोमोटर ऑपरेटस की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी, जो कि फ्लैजिलेटेड एल्गी में मिलती है। जो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी होती हैं जिसमें फ्लैजिला मिलता है, उसमें ये पाया जाता है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों स्ट्रक्चर्स मिल करके न्यूरोमोटर ऑपरेटस बनाती हैं, तो इस पर्टिकुलर न्यूरोमोटर ऑपरेटस का क्या रोल है? क्या रोल है इसका? तो आपको जानना चाहिए कि ये सबसे पहला इसका रोल क्या होता है कि ये जो है सेल को, ठीक है, सेल को लाइट और केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल द फ्लैजेलर मूवमेंट, क्या करता है? फ्लैजेलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी फ्लैजेला किधर मूव करेगा और ये एल्गी मूव करते हुए किस डायरेक्शन में जाएगा, वो लाइट की तरफ जाएगा या किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ मूव करेगा या उससे दूर जाएगा, वो ये न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या करता है कि सेल को कंट्रोल करता है कि ये सेल किधर मूव करेगी। ठीक है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स को देखते हुए ये सेल को डायरेक्शन देता है कि सेल किधर मूव करेगी। जैसे मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है, कहीं ऐसे मीडियम में प्रेजेंट है जहां पर क्या होता है कि टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट है, तो अब ये मूव करके तो उस टॉक्सिसिटी की तरफ तो जाएगा नहीं, तो उस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए ये क्या करेगा? न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स फ्लैजेला को डायरेक्शन देगा और ये मूव करके किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, या इसको लाइट की तरफ मूव करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें इसमें इसके इसके फंक्शन है ना। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर एक और छोटी सी स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली ये क्या होता है? आई स्पॉट होता है इसका। इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में हमने बताया है कि आई स्पॉट होते क्या हैं और इसको और किस नाम से जानते हैं और इसका रोल क्या होता है। इसको अगर आपको जानना है तो आप इसका आप दूसरा वीडियो देखेंगे जस्ट इसी मॉड्यूल का, तो उसमें इसको हमने डिस्कस कर दिया है ना। तो इस प्रकार से इसमें पहला ऑप्शन क्या है? क्लेमाइडोमोनास राइट आंसर होगा, जिसमें कि न्यूरोमोटर ऑपरेटस पाया जाता है। लेकिन बात हम करते हैं वाउचेरिया की, तो वाउचेरिया क्या है? ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वाउचेरिया एक येलो एल्गी होता है। ठीक है, येलो एल्गी होता है, इस एल्गी में न्यूरोमोटर ऑपरेटस नहीं पाई जाती है और ये एल्गी मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं सारगासम की, तो सारगासम का आंसर भी क्या है? गलत है, क्योंकि सारगासम क्या है? सारगासम मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरी बात इसमें, हाँ, सबसे बड़ी खास बात आपको और एक पॉइंट जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, जो सारगासम है, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी है
और ब्राउन एल्गी क्या है कि ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होने की वजह से इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये फियोफाइसी का मेंबर होता है। किसका है? फियोफाइसी, जिसे आप क्या कहते हो? ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। तीसरा पॉइंट, नॉस्टॉक। आइए हम नॉस्टॉक की बात करते हैं। ये नॉस्टॉक का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी नॉस्टॉक्स होते हैं ये सभी क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। और इसमें ये जो मेंबर है ये साइनोफाइसी का है। क्या है? साइनोफाइसी के मेंबर हैं, और साइनोफाइसी के किसी भी मेंबर में फ्लैजला नहीं मिलता है। टोटली इसमें क्या होता है? फ्लैजला अब्सेंट होता है। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा ये क्लेमाइडोमोनास होगा, जिसमें कि न्यूरोमोटर ऑपरेटस मिलता है। और इस न्यूरोमोटर ऑपरेटस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी और किसका क्या कार्य है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। जय हिंद।